नमस्कार साथियों। आज मीना कुमारी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी बशीहत में गुलजार के नाम कर गई थी अपनी सबसे कीमती चीज, उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और खूबसूरती के पर्दे पर चार चांद लगाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो खूब मिला, लेकिन वो एक चीज नहीं मिली जिसके लिए वह जिंदगी भर तड़पती रही। एक्ट्रेस का नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा। उन्होंने टूटकर प्यार भी किया, लेकिन हर बार मोहब्बत मुकम्मल न हो सकी। फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत अभिनेत्रियों की जब भी बात होती है तो उसका जिक्र मीना कुमारी के नाम के बिना अधूरा होता है। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थीं जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नए नक्श की मल्लिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे कहीं बढ़कर थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में ही मिलना शुरू हो गया था। न धन दौलत की कमी, न रंग रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रही। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी जिंदगी। आज के ही दिन मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कहा। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से ज़्यादा फेमस हुई, मगर उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता रहा। उनका असली नाम महजबी बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थीं, इसलिए परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। लगभग 4 वर्ष की उम्र में ही मीना कुमारी ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस में कास्ट किया था। 13 साल की उम्र तक उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, बहन और लाल हवेली फिल्मों में काम किया था। मीना कुमारी ने अधिकतर विजय भट्ट के साथ काम किया था। उन्हें मीना कुमारी का महजबी नाम अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा विजय भट्ट ने मीना कुमारी को बेबी मीना नाम दे दिया। इस तरह से अभिनेत्री का एक नाम ए भी पड़ गया। 31 मार्च को एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हम उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर बात करेंगे। मीना कुमारी ने हर बार टूटकर मोहब्बत की, लेकिन हर बार उन्हें धोखा ही मिला। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो 2 बेटियां होने के कारण उनके पिता उन्हें अनाथालय में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ देर बाद उनसे अपनी बेटी का रोना देखा नहीं गया और वह उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी 4 साल की थीं जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। महजबी उर्फ मीना कुमारी के अब्बू जबरन उन्हें सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई और इसी के साथ साथ बचपन भी पीछे छूट गया। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थीं, दिल के मामले में उतनी ही असफल रहीं। उनके प्रेम कहानी का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फोटो देखी थी और तभी से दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को भी मीना का दीवाना बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कमाल पहले से ही 2 बीवियों और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार करने की जुर्रत की। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर जब इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति वहां छोड़कर और कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल आई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगीं। कमाल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती और वह उन पर बंदिशें लगाते, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थीं। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र का व्यक्तित्व भी निखारा, उन्हें अदाकारी के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वह उनके करीब आ पाई।
दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से मामले में कुछ कर न सके। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फोटो में उस जमाने में काफ़ी तूल पकड़ी थी, जिसे कहीं ना कहीं कमाल और मीना कुमारी के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत का कारण माना जाता है। धर्मेंद्र ने शादीशुदा और 2 बच्चों सनी और बॉबी देओल का पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वहीं रोक दिया। हालांकि जब वह हेमा मालिनी से मिले तो अपने ही ऊपर लगाई बंदिश से खुद को आज़ाद कर लिया। कमाल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नज़र रखे रहते थे। वह जहां भी जाती उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड भी रहते। इस बंदिश से तंग आकर मीना कुमारी कुछ पल सुकून के चाहती थी। इसी के चलते वे गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी करने का बहुत शौक था। यह एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर व शायरी पर बातें किया करते। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज़ गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी निजी डायरियां, जिसमें वह शायरी लिखा करती थी, उन्हें गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गईं। तो दोस्तों, ये थे मीना कुमारी के बारे में कुछ बातें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।